हेलो, हाय, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं प्रयागराज निवासिनी होकर मुझे बहुत टाइम लग गया वीडियो बना के डालने के लिए संगम महाकुंभ पर, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ गए थे। और नहीं तो शायद मैं काफ़ी कुछ बता सकती थी संगम के बारे में, क्योंकि सब कुछ मेरा आंखों देखा हुआ था कि आप कैसे आए, कहाँ जाएं, कैसे रुक सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेला शुरू हुए 14 तारीख से मेला शुरू हुआ है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये देखिए जनाश्रय स्थल हैं, ये सभी सेक्टरों में बने हैं जहाँ पे 100 रुपये प्रति बेड के हिसाब से आप रुक सकते हैं। लेकिन इन सेक्टरों तक इस समय पहुँच पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि 29 जनवरी की वजह से, भीड़-भाड़ की वजह से पूरे शहर को रोक दिया गया है, कहीं से भी एंट्रेंस नहीं है। शहर तो छोड़िए, प्रयागराज से जुड़े हुए ज़िले भी बंद कर दिए गए हैं। और क्या ही बोलूँ मैं अब, सॉरी एक बार फिर से लेट पोस्ट के लिए। तो अगर आप प्रयागराज आना चाहें तो कोशिश करें कि अमृत स्नान के दिन ना आएँ, तो ताकि आप अच्छे से स्नान कर सकें। और अगर आप संगम तक पहुंच जाते हैं तो आप संगम स्नान करके वहाँ रुके ना, सेक्टर्स में निकल जाएं, सेक्टर्स घूमें। बहुत खूबसूरत सेक्टर सजे हैं, 1 से 25 तक सेक्टर सजे हुए हैं। अगर आप एक सेक्टर मतलब अगर आप रोज़ घूमते हैं तो आपको 7 से 8 दिन पूरे सेक्टर्स घूमने के में लग जाएंगे। सारे संत महात्मा इन्हीं सेक्टरों में, उनको आश्रम और वो मिला हुआ है, वो वहीं पे रह के अपने भागवत और कथा वगैरह कहते हैं। तो ये देखिए, ये सेक्टर 6 का है, जहाँ पे सबसे खूबसूरत मुझे सेक्टर 6 में कलाग्राम लगा। ये छत्तीसगढ़ के सामने है, छत्तीसगढ़ की जो प्रदर्शनी है उसके सामने कलाग्राम है। इसमें पूरे भारत की कला की प्रदर्शनी है, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो। जगह जगह के दरवाज़ों की कलाकृतियाँ लगी हुई हैं। देखिए वॉल पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि यकीन ही नहीं होता कि यहाँ कुछ महीने पहले सिर्फ और सिर्फ रेत और बालू हुआ करती थी। पूरे सेक्टर्स ऐसे सजे हुए हैं, क्यों इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, ये आप जब देखेंगे तभी आपको एहसास होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत सजे हुए हैं कि आपका मन, मतलब कितना रुक लूँ और कितना कितना घूम लूँ। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम यहीं के निवासी हैं, तो हमें ये थोड़ा अवसर ज़्यादा मिल गया है। तो और अगर आप संगम घूमना चाहते हैं तो संगम के से ही थोड़ा थोड़ा दूर पे है ये सेक्टर। तो ये एक दिन में तो बहुत ही मुश्किल है। जो भी लोग रील बना के डाल रहे हैं कि आप एक दिन में ये दर्शन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये देखिए सारे दरवाजे हैं साउथ के, नॉर्थ के, तो वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप संगम नहाते हैं तो आपको हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए भी बहुत लंबी लाइन है, 3-4 घंटे आपको वहीं लग जाएंगे। तो जो कि एक दिन में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आप यहाँ चले जाइए, शिवालय चले जाइए, वो बिल्कुल भी नहीं सच है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको पूरे सेक्टर तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2-3 दिन तो अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत भी घूमना चाहें तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप ये देखिए, सब जगह जगह इनके वो प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, उनकी छोटी छोटी बाज़ार भी लगी हुई है। नॉर्थ की ये देखिए, यहाँ पे पंजाबियों का है, यहाँ पे आपको पूरी उनकी जूतियाँ, उनके जो बैग, तो ये ऐसे ऐसे कांटे जिनके सबके बने हुए हैं। तो बहुत ही बड़े एरिया में ये कलाग्राम सजा हुआ है, आप देखते जाएंगे। और शाम को यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। ये देखिए, ये सारे प्रदेशों के हिसाब से खाने भी लगे हुए हैं। 100 रुपये की एक जलेबी भी थी। सारे से खाने हैं, पंजाबी खाना जो भी आप खाना चाहें, प्रॉपर प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सब कुछ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप अगर आते हैं तो सेक्टर 6 में बहुत कुछ है घूमने के लिए, 6, 7, 8, 9 बिल्कुल पास पास में है। ये आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। अगर आप कुछ भी जानना चाहें, पूछना चाहें, कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके बताएं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। कोशिश करिए ट्रेन से आने की और वहीं के कन्वेंस लेके चलने की। कार को 12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, और ये मेरा आंखों देखा है। उसके बाद आपको वहाँ से बसेस लगी हुई हैं जो कि आपको लेकर आती हैं। उसके बाद आपको थोड़ी दूर तक आप ई रिक्शा और ऑटो से जा सकते हैं, उसके बाद आपको पैदल चलना ही चलना है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आप नियरेस्ट स्पॉट, जैसे आप नैनी या संगम उतरते हैं तो आप काफ़ी पास तक पहुँच जाते हैं। जैसे रील्स और उसमें बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ियाँ और वो जा रही हैं व्हीकल, तो वो मैं आपको बता दूँ, अमृतसर के दिन तो बहुत ही बिल्कुल ही भूल ही जाइए। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल डेज़ में जा रहे हैं तो वो भी आप रात में जा रहे हैं तो ही आपकी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच पा रही हैं। दिन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। रात में चली जाती हैं, टू व्हीलर्स निकल जाती हैं, फोर व्हीलर्स रेयरली अगर देख लिया गया तो वो भी रोक दी जाएंगी।
लेकिन अगर आप सोचिए कि आप दिन में गाड़ी लेके जा पाएंगे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है। ये सामने देखिए छत्तीसगढ़ का की प्रदर्शनी है, यहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी लगी हुई है कि वहाँ पे का क्या वहाँ की खान पान है, कौन सी बोली है, जनजाति का रहन सहन है, वहाँ के सरकार की ने क्या क्या प्रोग्रेस किया, ये सब यहाँ की प्रदर्शनी में लगा हुआ है। ये 6 में है, 7 में भी एक से बढ़कर एक प्रदर्शनियाँ हैं, 8, 9 ये सब एक दिन में आप घूम सकते हैं और अब बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी। संगम में एक वो लगी हुई है प्रदर्शनी जिसके 50 रुपए वो सच में लगी हुई है, लेकिन अब उसमें भीड़ कैसे क्या है वो आप किस दिन जाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। वो डिजिटल प्रदर्शनी है, ये सेक्टर्स की ये प्रदर्शनियाँ हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आप बिल्कुल जाके इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अगर आप रही बात आप बाई अपने कन्वेंस से आते हैं तो आप नो डाउट 3, 4, 5 किलोमीटर का आपको जाम, क्योंकि वो पार्किंग में एंट्री के लिए जाम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जाम आपको फेस करना ही करना है। और उसके बाद आप बसेस लगी हुई हैं, आप उनसे जहाँ तक आएँ और उसके बाद आप उसके बाद ही जा सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आप नो डाउट थोड़ा आसानी से पहुँच सकते हैं। और रही बात अरेल घाट की, तो अगर आप पीक डेज़ में आते हैं तो आप अरेल घाट तक पहले पहुँचें, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल डेज़ आते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। अवॉइड करिए जो है अमृत स्नान के दिन आने की। आप घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल उस पर आइए और आप आराम से संगम का लुत्फ़ उठाइए। ऐसी कहीं कोई भीड़-भाड़ और कुछ भी नहीं है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि सेक्टर्स में गाड़ियां पूरी अलाउड हैं, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से पूरे सेक्टर्स घूम सकते हैं। ये नागवासुकी मंदिर के सामने रुद्राक्षों की माला वाला मंदिर है, तो आप सेक्टर्स में आराम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर से ले जाके घूम सकते हैं। संगम क्षेत्र में भी रात को अलाउड है, आप रात में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं बाइक कन्वेंस, लेकिन दिन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं। और अमृत स्नान के तो 2-3 दिन पहले से ही बंद हो जाता है और 2-3 दिन बाद से ही। अब आप समझ लीजिए 29 और 3 को है अमृत स्नान, तो 25 से ही पूरा इलाहाबाद बंद है। इलाहाबाद तो छोड़िए, नहीं, ये नागवासुकी मंदिर है। और इलाहाबाद से जुड़े ज़िले भी बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए हम लोग रात में ही गए थे, रात में 8 बजे कन्वेंस उस दिन, क्योंकि शायद ये 17 जनवरी का है तो उस दिन चालू था, लेकिन उसके बाद ये सब बंद कर दिया गया है बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो सरकार की व्यवस्था हमारे लिए ही है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी व्यवस्था में सहयोग करें और कोशिश करें कि ट्रेन से आएँ और चलकर ही जाना उचित है, क्योंकि कन्वेंस नहीं मिलेगा। ये बहुत पहले का वीडियो है, तो यहाँ पे इस समय कन्वेंस अलाउड हैं, चल रहे हैं। आप सेक्टर्स घूमना चाहें बिल्कुल आप कन्वेंस से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि आप कन्वेंस से शहर में एंट्री कर लें, उसके बाद ही आप सेक्टर घूम पाएंगे। तो कन्वेंस से एंट्री करने के लिए भाई नो डाउट आपको जाम के बाद ही आप उसके बाद आपको जो उनकी बसें लगी हैं उसमें आपको नंबर लगाना पड़ेगा, तो बसों फिर तो आपका कन्वेंस छूट ही गया ना। तो अच्छा यही है कि आप बाई ट्रेन आएँ, उसके बाद लोकल कन्वेंस से आप संगम नहाएँ, फिर आप लोकल कन्वेंस से आप मेला घूमें। मेला आप पैदल भी पूरा दिन घूम सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना घूम लिया है। तो अगर आप मेला घूमना चाहिए, देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी। ये दृश्य अकल्पनीय है, अद्भुत है, जिसका आपको एहसास यहाँ आकर ही करना होगा। कोशिश करें, ज़रूर आएँ। ऐसा मेला अब तक मैंने स्वयं नहीं देखा था। जिस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मेला लगता था, उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष स्नान का बनाया गया। ये देखिए, ये कश्यप द्वार है, यहाँ से संगम जाया जाता है। हम लोग और सीधा जाके किला रोड से और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास से हम लोग गए हैं संगम। ये रास्ता भी जाता है संगम, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ, क्योंकि उस दिन कन्वेंस अलाउ था। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा आ रही हैं, तो हम लोग संगम तक गाड़ी लेकर गए थे। तो रील्स देखकर आप कुछ भी अपना परसेप्शन ना बनाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस दिन आ रहे हैं और उस दिन भीड़ कैसी रहती है। तो आपको कैसे, आपका अनुभव कैसा रहेगा, ये जब आप खुद अनुभव करेंगे तो ही पता चलेगा। देखिए ये जो संगम के उस पार दिख रहा है आपको, ये अरेल घाट है। लोग यहीं की रील बना के डाल रहे हैं कि यहाँ से आप नाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन पहले आप वहाँ तक पहुँच जाएं, तब तो आप यहाँ पर लेकर आएंगे। ये अभी ये जो है ये यमुना घाट है, ये यमुना जी का घाट है। इससे और थोड़ा आप इस जाएंगे आगे तो आएगा संगम घाट। ये यमुना घाट किला के पास है। तो ये देखिए, ये उस दिन था कन्वेंस अलाउ, तो हम लोग कन्वेंस से ही गए थे। तो ये डिपेंड करता है आप किस दिन आ रहे हैं, कैसे है। और कोशिश करिए, मन बना कर आइए कि हमें संगम स्नान करना है, हमें थोड़ी मेहनत करनी है, चल के जाना है। अगर आप ये जितनी दूर आप ये देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्नान के लिए एरिया है। पहले इतनी ही दूर में कल्पवास, इतनी ही दूर में सब लगते थे।
इस बार सरकार ने 144 वर्ष बाद ये मेला लगने की वजह से इतना कड़ा बंदोबस्त किया है, जहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ कल्पवास लगता था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्नान के लिए वो क्षेत्र छोड़ रखा है। सारे सेक्टर्स में बांट दिए गए हैं, 1 से 25 तक सेक्टर, और जो कि संगम क्षेत्र से दूर हैं। कोई भी सेक्टर संगम क्षेत्र में लगा ही नहीं है। अरेल घाट लगा है, झूसी लगा है, तिलियरगंज लगा है, फाफा लगा है। ये कोई भी संगम क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो संगम क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ स्नान के लिए ही इस बार छोड़ा गया, जो कि इतनी दूर में कितनी भीड़ रही होगी उस दिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 29 को जो आप देख सकते हैं कितना कितना एरिया है ये। तो आप आइए, आप सबका स्वागत है। कुछ भी आप पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने स्तर से उसकी कोशिश करूँगी उन प्रश्नों का हल ढूंढ के लाने की। ये है संगम घाट। ये देखिए जो पानी स्पीड पे चल रहा है, जिसमें थोड़ा लहर है, ये गंगा है, और पीछे ठहरा हुआ पानी वो यमुना का है, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वही संगम है यहाँ। और ये रात में लोग आराम से नहा रहे हैं यहाँ। रात में आप आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन आ रहे हैं। आप आइए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार ज़ोर से बोलिए, जय गंगे मैया की, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय प्रयागराज, जय संगम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बीच में संगम में भी फोर्स ही लगी हुई है, फोर्स के टेंट्स हैं वो। ये कुछ ही नाव हैं। चलिए, नमस्कार। अरे नहीं, रुकिए, ये देखिए ये किला है, और इसी किले में अक्षयवट है, जिसमें कॉरिडोर बना दिया गया, जो दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी लंबी लाइन लगा के दर्शन मिल पाएंगे। ये हनुमान मंदिर, ये बाउंड्री अभी महाकुंभ के लिए बनी है, पहले नहीं हुआ करती थी। अब इसमें आप समझ लीजिए रात के 8 बजे का ये वीडियो है, 9 बज रहा है, और 9 बजे आप लाइन समझ लीजिए 3 घंटे बाद इसमें नंबर आना था। तो हम निकल गए, क्योंकि हम फिर कभी कर लेंगे दर्शन। पहले आप लोगों का यहाँ बहुत स्वागत है। और इसके बाद हम वापसी निकल आए बाहर। अब मैं यहाँ से आपको परेड का रास्ता दिखाती हूँ, जहाँ से, क्योंकि हमने तो एंट्री की थी नागवास की तरफ से, वो सेक्टर की तरफ से हम आए थे। अब मैं आपको यहाँ से रास्ता दिखा दूँगी। अगर आप परेड से आना चाहें तो फिर आप किस रास्ते से आ सकते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए संगम के पहले ये दो, वो जो डिजिटल प्रदर्शनी है वो है, बिल्कुल हनुमान मंदिर के सामने है। इसका 50 रुपये टिकट, आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप नंबर कब आता है कब नहीं, ये आप किस दिन आते हैं उस भीड़ पर डिपेंड करता है। ये मंदिर के भी आपने बहुत सारी रील्स में देखी होगी फ़ोटो। यहाँ से आपको संगम तक तो पैदल ही जाना है। ये देखिए महाप्रसाद कचौड़ी प्रसाद भोग 92 लाख प्लस 18% GST वाली दुकान। इस बार सिर्फ 2 ही दुकानें हैं वहाँ पे खाने पीने की, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। यहाँ मैं आज तक जितने हमने कुंभ मेले देखे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूले और जाने कितनी दुकानें लगा करती थी, जो कि इस बार यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगी हुई हैं। ये पूरे परेड ग्राउंड देख सकते हैं आप, सब पैदल आ रहे हैं। और इस बार यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के टेंट लगे हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे प्रयागराज में। आप सभी आइए, महाकुंभ का आनंद लीजिए, और एक बार ज़रूर डुबकी लगाइए संगम में। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय प्रयागराज, जय संगम। नमस्कार।